गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 7 की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे एंड चैप्टर 1 फर्स्ट दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। फर्स्ट वी नो अबाउट द इंटीजर्स, अबाउट द नेचुरल नंबर, अबाउट द पॉजिटिव इंटीजर्स, अबाउट द नेगेटिव इंटीजर्स। कम ऑन एंड लर्न अबाउट द इंटीजर्स। बच्चों पहले हमारा बेसिक कंसेप्ट सही होना चाहिए कि नंबर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नंबर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि सरल भाषा में एक इजी सेंटेंस में अगर हम सीखें तो देखें तो टू प्ले विद द डिजिट्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। एक लाइन में मैथमेटिक्स समझ में आ जाती है। टू प्ले विद डिजिट्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। अंकों के खेल को ही गणित कहते हैं। तो वो अंक जो है इस इंटीजर में हम खेलेंगे। इतना जो है आप जान लीजिए कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और कह लीजिए कि अगर ये छोटी छोटी बातें अगर हमको अच्छे से आ गई तो हमारा जो बड़ा क्लास मिलेगा या आगे के चैप्टर्स जो मिलेंगे वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ईजी होंगे। तो बच्चों हम पहले सीखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, counting number is called natural number. The numbers which start from 1 to infinite is called natural number. ऐसा हम सीखा भी, छोटे क्लासों में भी सीखा है कि वही नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, मतलब ऑल नंबर्स, तो वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर। बच्चों नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर का अगर हम कंसेप्ट देखें तो हमको लगता है कि प्राचीन में लोग बहुत समय पहले बिगिनिंग में लोग ये नहीं जानते थे कि नंबर्स क्या है। तो बिल्कुल कोई सामान लेते होंगे तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी। तो उनको हमको लग रहा है कि ये किसी ने खोजा नहीं इसको, ये नेचर की देन है। मतलब कि प्रकृति ने स्वयं दिया उनको काउंटिंग करने के लिए, स्वयं उपजा दिमाग में उनके। तो इसीलिए जो है इसका नाम नेचुरल नंबर है। एक तरह समझिए तो समझने के लिए आप इसको समझें। इसके बाद हम आते हैं इंटीजर्स पर। नेचुरल नंबर आपको बताया मैंने कि 1 to इनफाइनाइट, ये देखिए ये नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स। ऑल द नेचुरल नंबर्स विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। और सारे नेचुरल नंबर जीरो को ही लेकर जो नंबर बनते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। मतलब कि इसमें जीरो भी इंक्लूड होगा। अब इसमें इंटीजर्स आ गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसमें माइनस तो नहीं है क्या? माइनस इंटीजर नहीं होता है? ऐसा नहीं है। माइनस और प्लस दोनों इंटीजर होते हैं। उसमें क्या है कि उसका एक नाम दे दिया गया है। जैसे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, दो नाम दे दिया गया है। पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है? 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट प्लस तक। और नेगेटिव इंटीजर में -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, और ये इंटीजर है। तो आपने कहा कि सर पॉजिटिव में और निगेटिव दोनों में जीरो नहीं आया। तो बच्चों एक चीज जान लीजिए कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव। जीरो न तो पॉजिटिव है न तो निगेटिव है। जीरो इज अ रियल नंबर। जीरो इज द इंटीजर, नॉट पॉजिटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर। वो केवल इंटीजर है और वो रियल नंबर भी है, लेकिन वो निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। उसके सामने निगेटिव पॉजिटिव नहीं आता। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव। इस बात को अपने दिमाग में लिख लो कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव। तो बच्चों हमने आपको सिखाया नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर्स। इंटीजर्स में ही होल नंबर आता है। होल नंबर का मतलब यही है कि द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinite is called होल नंबर। तो होल नंबर का मतलब यही हुआ कि वो नंबर जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी है सब इनफाइनाइट तक होल नंबर कहलाता है। तो
अब हम बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, जब तक आप इसको नहीं जानेंगे चैप्टर पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी जो है वह है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या स्टेटमेंट है उसका? इसका स्टेटमेंट यह है, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स द आंसर इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर किसी भी इंटीजर में अगर हम नंबर को ऐड करें या उसमें सब्ट्रैक्ट करें, तो दोनों कंडीशन में जो हमको नंबर प्राप्त होगा वो इंटीजर ही होगा। जैसे हमने 5 में 3 जोड़ दिया, देखिए इंटीजर में इंटीजर जोड़ दिया, तो जो 8 आया क्या ये इंटीजर नहीं है? ये भी तो इंटीजर है। जैसे आपने 9 में से 3 माइनस कर दिया, तो 9 माइनस 3 6 आया, तो 9 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर 6 जो आया क्या इंटीजर नहीं है? वो भी इंटीजर है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इंटीजर में इंटीजर को हम ऐड करें तो इंटीजर प्राप्त होगा, अगर इंटीजर में इंटीजर माइनस करें फिर भी इंटीजर प्राप्त होगा। तो ये जो है इसे हम, इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपकी है वो कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी है। आइए देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है। कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या स्टेटमेंट है इसका? देखिए, इफ वी ऐड टू इंटीजर्स द रिजल्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द इंटीजर्स, हेंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन, मतलब कि अगर दो इंटीजर को हम आपस में ऐड करें, दो इंटीजर को आपस में हम ऐड करें, चाहे पहले वाले को पहले लिखें और बाद वाले को बाद में लिखें, चाहे बाद वाले को पहले लिखें और पहले वाले को बाद में लिखें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है रिजल्ट पर। जैसे ए एंड बी दो इंटीजर हैं, ए एंड बी दो इंटीजर हैं, मैंने क्या किया कि ए प्लस बी लिखा, तो वही रिजल्ट आएगा जो बी प्लस ए में आएगा। ए प्लस बी, ए में अगर हम बी ऐड करें तो वही रिजल्ट आएगा जो बी में ए को ऐड करने से आएगा। जैसे हमने कहा कि 3 में मैंने 2 ऐड किया, अब फिर आपने कहा कि 2 में 3 ऐड करिए, तो दोनों कंडीशन में तो आएगा 5 ही। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी इंटीजर को आप आगे पीछे करके ऐड करो, उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये कंडीशन माइनस में फॉलो नहीं करेगा, केवल एडिशन में फॉलो करेगा, क्योंकि माइनस में साइन चेंज हो जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या स्टेटमेंट है जरा समझें आप। व्हेन वी ऐड 3 और मोर इंटीजर, जहां ऊपर अभी 2 इंटीजर की हम बात कर रहे थे, ए और बी की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें जरा आप आगे बढ़ रहे हैं कि व्हेन वी ऐड 3 और मोर इंटीजर्स द रिजल्ट डज नॉट डिपेंड ऑन दियर ग्रुपिंग। जो रिजल्ट है उनके ग्रुपिंग पर डिपेंड नहीं करेगा। मैं इस बात को आपको समझा रहा हूं। जैसे हमने 3 इंटीजर ले लिया, लेट 3 इंटीजर्स आर ए बी एंड सी, ये 3 इंटीजर्स मैं ले लिया, और मैंने क्या किया कि ए प्लस बी, ए और बी को पहले ऐड किया, सी को मैंने बाद में ऐड किया। ए और बी को पहले ऐड किया, सी को बाद में ऐड किया। लेकिन आपने क्या किया
कि पहले आपने क्या किया कि बी और सी को ऐड कर लिया और ए को बाद में ऐड किया, तो क्या उसके वैल्यू को कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कि ग्रुपिंग करके दो इंटीजर को अलग और तीसरे को अलग जोड़े तो उससे रिजल्ट को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रिजल्ट सेम आएगा। जैसे मैंने कहा कि 3 + 2 + 5, अब 3 2 को पहले मैं ऐड कर लिया, 3 और 2 कितना हो गया? 5, फिर लास्ट में 5 जोड़ा तो 10। अब अलग ग्रुप बनाकर जोड़ते हैं, 3 को नहीं जोड़ा मैं, पहले 2 और 5 को ऐड कर लिया तो 5 2 7 हो गया, अब 7 और +3 10 आ गया। तो दोनों तरीके से जो रिजल्ट है वो 10 ही आ रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही बताती है कि आप ग्रुप में इंटीजर को बनाकर अलग अलग करके ऐड करेंगे फिर भी रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इतने प्रॉपर्टी जो है इस सिलेबस में आपको पढ़ाया जाएगा। एक प्रॉपर्टी और है एडिटिव प्रॉपर्टी। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वह एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी, आइए हम देखते हैं कि जो एडिटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है। एडिटिव प्रॉपर्टी यह है कि का स्टेटमेंट यह है कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। इफ वी ऐड 0 टू एनी इंटीजर और एनी इंटीजर टू 0 द आंसर इज सेम इंटीजर। देखिए इनका स्टेटमेंट यह है कि अगर हम किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करें, किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 ऐड करें या 0 लिखकर तब उसको ऐड करें तो उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रिजल्ट वही रहेगा। जैसे ए में मैंने 0 जोड़ दिया, फिर आपने क्या कहा कि 0 में ए जोड़ दिया, ए को बाद में लिखा आपने, मैंने ए में 0 जोड़ा, आपने 0 में जोड़ा, लेकिन जो रिजल्ट है वो यही आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसे हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें इतनी ही प्रॉपर्टी है और सारी प्रॉपर्टी इसमें खत्म हो गई। अब हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। बस एक बच्चों आइए अब हम एक्सरसाइज चलते हैं। बताइएगा सर, 5 मिनट चलेगा सर? वन 1.1 आइए हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। 1.1 पर में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव करके लिखिए, जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव करके लिखिए। तो एडिटिव इनवर्स में जैसे 87 -87 है, तो आपका जो एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा 87, मतलब माइनस को रिमूव कर दिया। अगर प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। 0 है तो 0 लिखना है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब इसको सॉल्व करना है, ये तो छोटे बच्चों की बात है, आप लोग तो बड़े हैं। 15 + -7, अब इसको इवैल्यूएट करना है, मीन्स इवैल्यूएट मतलब सरल करना है, हल करना है। तो विशेष हम साइन पर ध्यान देंगे। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, ब्रैकेट को हटाते हैं। 15 ± -7
और 15 माइनस 7 ये आ गया 8, दैट इज आंसर। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द सम, बच्चों सम ऑफ ऐड दोनों का मतलब जोड़ना होता है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फॉलोइंग नंबर को सम करना है, ऐड करना है। गिवन 151 एंड -202, इसको आपको सम करना है। सम करते समय आपको ध्यान में देना है कि प्लस का साइन तो लगाएंगे, लेकिन प्लस और माइनस जहां सेम प्लेस पर आ जाएगा वहां हम प्लस को रिमूव कर देंगे, माइनस को प्रेफरेंस करेंगे, which is implies 511 प्लस -202। अब देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है, जो एंड लिखा था वहां मैंने प्लस किया क्योंकि हमको बोल रहा है सम करने के लिए, लेकिन ये जब मैंने प्लस लिख दिया तो हमारा क्वेश्चन जो थर्ड है वो सेकंड बन गया। जो थर्ड क्वेश्चन था वो सेकंड बन गया, मतलब कि अब हम इसको सेकंड की तरह हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। which is implies 151 प्लस माइनस माइनस 202। अब हम क्या करेंगे, 202 में 151 माइनस कर देंगे। 202 माइनस 151 1 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5 0, तो ये आ गया बच्चों -51। क्या गया, -51। दैट विल बी आंसर। तो ऑल द क्वेश्चंस आर द सेम, केवल हमको एंड के प्लेस पर हमको प्लस लिख देना है बस। क्वेश्चन नंबर 4, subtract the following. Subtract the following. Subtract the following का मतलब यह है बच्चों कि आप घटाइए, जो नीचे लिखा गया उसको घटाइए। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 28 है फ्रॉम -46, मतलब 28 को 46 -46 में से माइनस करना है। से फ्रॉम मतलब से मतलब इससे, मीन्स पहले इसको लिखेंगे -46 माइनस 28, which is implies -46 माइनस 28। देखिए जैसे आप किसी दुकान पर गए तो आपने क्या किया कि एक कैंडल परचेज किया 5 रुपीज का, और इसके बाद क्या किया आपने कि पैसा आपने पे नहीं किया, बोला शाम को देंगे। और शाम को जब आप गए तो फिर आपने क्या किया कि फिर आपने 5 रुपए का एक कैंडल ले लिया। अब ऐसा नहीं है कि 5 रुपए का कैंडल ले लिया और आपका हिसाब उससे बराबर हो गया, ऐसा नहीं है। 5 आप माइनस थे, फिर माइनस आप 5 हो गए, तो दोनों माइनस को दुकानदार ने ऐड कर लिया और आप 10 रुपए माइनस हो गए। तो इसी प्रकार से अगर माइनस माइनस हो तो ऐड तो करते हैं लेकिन साइन वही लगाते हैं। 8 and 6, ये देखिए -74 आ गया। तो ऐसे ही हमको सॉल्व करना है। फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखना है, सबसे बड़ी अच्छी चीज जानना जरूरी है कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखना है और माइनस करके पहले वाला नंबर लिखना है, इसको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कह रहा है सब्सट्रैक्ट द सम, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -32 and 78 from -34। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है
कि सब्सट्रैक्ट द सम -32 एंड 78, मतलब कि -32 एंड 78 दोनों को ऐड करिए, सम करिए और उसको -34 में से माइनस करिए, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। तो पहले एक आर्डिनरी क्वेश्चन लिखेंगे, एक आर्डिनरी क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पहले दो जो डिजिट दिए हैं उनको सम करिए आप, -32 प्लस 78 दोनों को ऐड करिए, तो एक प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 8 - 2 6, 7 - 3 4। जो बच्चों ये यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर दो डिजिट हो प्लस और माइनस में, तो जो सबसे बड़ा होता है उसका हम साइन लगाते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? 78 है, इसलिए हम उसका साइन लगाएंगे प्लस का। तो आ गया मेरे पास 46। अब हमसे कह रहा है कि सम द गिवन नंबर, तो गिवन नंबर को मैंने सम कर लिया। इसके बाद कह रहा है कि जो नंबर आपको रिसीव हो, प्राप्त हो, ऑब्टेन्ड हो, उसको -34 में से माइनस करिए, विच इज इम्प्लाइज -34 में से माइनस करना है 46 को, विच इज इम्प्लाइज -34 - 46, विच इज इम्प्लाइज ये दोनों माइनस है। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको समझाया, इसलिए दोनों को ऐड कर लेंगे। 6 and 4 10 0 कैरी ऑन 3 3 6 and 1 7 -70, दैट विल बी आंसर। ये आपका आंसर होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में फिर जो चैप्टर्स बचे हैं, जो क्वेश्चन बचे हैं, हम फिर आगे बात करेंगे। और जो क्वेश्चन मैं छोड़ा हूं उसे एज ए होमवर्क आप समझिए और घर पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस अच्छा करते हो तो निश्चित रूप से आप एक मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट बनोगे। और आप तो ये सोचते हो कि नहीं किसी तरीके से काम चल जाए, क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो अगर इंटरेस्ट नहीं है आप पास तो आप डिग्री तो प्राप्त कर सकते हो, डिग्री ले सकते हो, आपको मिल जाएगी डिग्री, लेकिन जो काबिलियत है वो नहीं मिलेगी। काबिल रहोगे, काबिलियत नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप जो है बिल्कुल आपको नॉलेज गेन करना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है, लाइफ की एग्जाम को क्वालिफाई करना है। इसलिए आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट।